नमस्कार। आज मैं ध्यान से संबंधित एक वीडियो लेकर के आपके सामने आया हूँ। ध्यान जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। हम सभी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन ध्यान हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। तो ध्यान कैसे करें? ध्यान क्या है? ध्यान की गहराइयों में जल्दी से जल्दी कैसे पहुंचा जाए, उन सभी बिंदुओं पर ध्यान मैंने दिया है। और मैंने अनेकों पुस्तकें ध्यान से संबंधित पढ़ी, अनेकों वीडियो देखे। उन सब का सारांश मैंने बनाया है और उसके आधार पर एक शॉर्ट में मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो आपके लिए शायद काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। एक्चुअली ध्यान है क्या? सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे कि हमारा मन जहाँ जहाँ जाता है, विचार जहाँ जहाँ जाते हैं, ध्यान वहाँ वहाँ चला जाता है। मान लीजिए हमें भूख लगी है, ध्यान भूख की तरफ जाएगा। प्यास लगी है, प्यास की तरफ जाएगा। यानी ध्यान हमारा हमारे विचारों के साथ साथ चलता है। तो ध्यान की गहराइयों में जाने के लिए विचारों से मुक्ति होना बहुत ही ज़रूरी है। एक्चुअली हम ध्यान क्यों करते हैं? ध्यान में हम उस अनंत चेतना, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जुड़ना चाहते हैं, जो कि हमारे परसेप्शन में है ही नहीं। जिसे हम नहीं जानते, हम उससे जुड़ना चाहते हैं। तो फिर हमारा ध्यान वहाँ कैसे जाएगा, जिसका हमें कोई अनुभव ही नहीं है। हमारा ध्यान तो वहाँ जाता है जो चीज़ें हमारे परसेप्शन में है। यानी हमारी इंद्रियों के परसेप्शन जो जो चीज़ आती हैं, ध्यान वहीं चला जाता है। तो सबसे पहले हमें इन्हें रोकना होगा। अगर ये विचार रुक जाएंगे तो निश्चित रूप से हम उस सुपर कॉन्शियसनेस यानी ब्रह्मांड की उस चेतना से हम जुड़ पाएंगे। बस उसका तरीका क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। आप एक प्रैक्टिकल करके देखें। जब हम अपनी सांसों को रोकते हैं तो उस समय हमारे विचारों में कमी आने लगती है। अब जितना रोकेंगे सांस को, हमारे विचार भी रुकने लग जाते हैं। यानी जो हम सांस लेते हैं, उन सांसों के रिदम को हम कुछ परिवर्तित करें तो विचारों पर भी कंट्रोल कर सकते हैं। नॉर्मली हम 1 मिनट में 15 से 16 सांस लेते हैं। यानी हर 4 सेकंड में एक सांस लेते हैं एक नॉर्मल लाइफ में। लेकिन ध्यान के समय अगर हम अपनी सांसों पर ध्यान दें और उनके रिदम को, यानी जो 4 सेकंड में हम सांस लेते हैं उसको थोड़ा बढ़ाएं। अगर हम 4 से 6 सेकंड कर देते हैं तो 1 मिनट में हम 10 सांस लेंगे। यानी 15 से 10 सांसों पर हम आ जाते हैं। ये केवल ध्यान के समय के लिए मैं कह रहा हूँ। यानी 4 सेकंड का समय जो हम सांस लेने में ले रहे थे उसको हम 6 सेकंड कर देते हैं ध्यान के समय। और ये प्रक्रिया हम कुछ दिन तक चलाते हैं, यानी 1 हफ्ते के लिए। या फिर ये कहिए कि आपका शरीर
जब तक कंफर्टेबल महसूस करें, यानी आपने 4 से 6 सेकंड सांस लेने में कर दी और वो प्रक्रिया आप कंफर्टेबल 1 हफ्ते में हो जाते हैं, तो 1 हफ्ते के बाद थोड़ा सा बढ़ाइए, यानी 6 सेकंड से आप 9 सेकंड कर दीजिए। आप उसको देखिए कि आपका शरीर कंफर्टेबल कब तक रहता है, यानी 9 सेकंड आप 1 हफ्ते में कंफर्टेबल हो जाते हैं या 10 दिन में हो जाते हैं, तो आप तब तक करिए और फिर इसके बाद थोड़ा सा बढ़ाइए, आप 12 सेकंड कर दीजिए। अब 12 सेकंड में कितना वक्त लगता है वो आप अपने शरीर के हिसाब से देखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सांसों का जो ड्यूरेशन है हम बढ़ा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके विचारों के जो उत्पन्न होने की प्रक्रिया है वो थोड़ी स्लो डाउन हो गई, यानी कम होने लगेगी। तो विचारों की जितनी रिदम थी, जितनी फास्ट रिदम थी, उनमें गिरावट आएगी। अब ये जो मैं बता रहा हूँ कि ध्यान के समय आप सांसें 6 सेकंड की करेंगे, 9 सेकंड की करेंगे, 12 सेकंड की करेंगे। ये जो मैं बता रहा हूँ कि ध्यान के समय आप सांसें 6 सेकंड की करेंगे, 9 सेकंड की करेंगे, 12 सेकंड की करेंगे, तो इनको करना क्या है? देखिए, ओम नमः शिवाय का एक मंत्र है, मैं उस मंत्र के हिसाब से करता हूँ। यानी एक जो पूरी कड़ी है ओम नमः शिवाय, ये टोटल ड्यूरेशन है, ये करीब 24 से 30 सेकंड का होता है। जो मैं करता हूँ मेरा 24 से 30 सेकंड का है, तो उसको मैंने डिवाइड कर रखा है। तो पहले जो पहली प्रक्रिया है, ये ध्यान की प्रक्रिया को मैं 3 हिस्सों में तोड़ रहा हूँ। पहले क्या है, जैसे मान लीजिए आप 6 सेकंड के लिए करते हैं, तो उसमें आप 3 सेकंड आप सांस को ऊपर खींचिए धीरे धीरे 3 सेकंड, और फिर 3 सेकंड ही धीरे धीरे उसको रिलीज़ कर दीजिए, छोड़िए। और ये प्रक्रिया आप 5 मिनट तक करिए। ये पहली प्रोसेस हो गई। दूसरी यानी अगली 5 मिनट के लिए आप 2 सेकंड के लिए ऊपर सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए और 2 सेकंड के लिए रिलीज़ कीजिए उसको। ये दूसरी प्रक्रिया हो गई, ये भी 5 मिनट के लिए है। तीसरी जो प्रोसेस है उसको फिर थोड़ा सा चेंज करना है हमें, यानी 2 सेकंड के लिए वो आप सांस खींचिए और 2 सेकंड के लिए छोड़िए उसे और फिर 2 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए। तो ये 3 प्रोसेस हो गई और ये सेम प्रक्रिया चाहे आप 9 सेकंड के लिए करते हैं, 12 सेकंड के लिए करते हैं, 15 सेकंड के लिए करते हैं, सब के लिए लागू होती है। मैं भी अपने ध्यान में ही करता हूँ। इस 24 सेकंड का मेरा एक रिदम है ओम नमः शिवाय का। तो पहले मैं जो ऊपर खींचता हूँ उसमें 12 सेकंड के लिए ऊपर खींचता हूँ और 12 सेकंड के लिए मैं उसको रिलीज़ करता हूँ। और ये प्रक्रिया में मेरा एक्चुअली भी 1 घंटे तक ऐसी कंफर्टेबली कर लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। 24 से 30 सेकंड की प्रक्रिया मेरी आराम से करता हूँ। अब मान लीजिए 24 सेकंड करता हूँ तो 1 मिनट में 2 या ढाई सांस लेता हूँ मैं। आप मान लीजिए 6 सेकंड के लिए सांस लेते हैं तो 10 हो जाती हैं सांसें आपकी 1 मिनट में। 12 के लिए कर देते हो तो आपकी 5 हो जाती हैं 1 मिनट में जो सांस लेने की प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया को आप थोड़ा सा समझें। तो मैं अपनी प्रक्रिया जो बता रहा हूँ आपको कि मैं पहली जो प्रोसेस है उसमें 12 सेकंड सांस खींचता हूँ, 12 सेकंड छोड़ता हूँ, ये एक प्रक्रिया होगी। दूसरी प्रक्रिया में 8 सेकंड ऊपर खींचता हूँ, 8 सेकंड रोकता हूँ और 8 सेकंड रिलीज़ करता हूँ, ये दूसरी प्रक्रिया होगी। तीसरी प्रक्रिया में 8 सेकंड ऊपर खींचता हूँ, 8 सेकंड नीचे रिलीज़ करता हूँ और फिर 8 सेकंड उसको होल्ड करता हूँ। तो ये 3 तरह की प्रक्रिया हैं। सेम प्रक्रिया आप अपने शरीर की कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से उसे करें और धीरे धीरे अपना बढ़ाते रहें, तो आप पाएंगे कि आपके विचारों में 100% रुकावट आ जाएगी। जब आप ध्यान करेंगे तो आपके विचार रुकने लगेंगे। हो सकता है कुछ समय के लिए थोड़ा सा सर में भारीपन आपको महसूस हो सकता है, क्योंकि आपके सांस के जो ड्यूरेशन को चेंज कर रहे हैं, हल्का थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन वो
ऑटोमेटिकली कंफर्टेबल हो जाता है कुछ समय के बाद में। तो ये जो प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको करके देखिए। मैं आपको 100% कहता हूँ कि आपके विचारों से मुक्त होंगे ध्यान के ड्यूरेशन में। जब विचारों से मुक्त होंगे तो निश्चित रूप से आप उस अनंत ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ना शुरू हो जाएंगे। अब आप हो सकता है आपके दिमाग में ये भी आएगा, क्या तुम जुड़ गए हो क्या ब्रह्मांड की चेतना से? देखिए, सवाल चेतना से जुड़ने का नहीं है, इतना आसान किसी के लिए होता नहीं है। मैं यहाँ बता रहा हूँ तो क्या मैं जुड़ गया हूँ, ऐसा भी नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से मैं इतना कहता हूँ कि आपके जो परसेप्शन है ना, वो बदल जाएगा, आपका सोचने का ज़रिया बदल जाएगा, ये पक्की बात है। दूसरी बात ये है कि एक साथ तो कभी कुछ होता नहीं है, आदमी प्रयास करता है तो वो भी होता है। ध्यान में जाने वाले जो लोग हैं, अब हिमालय में और वहाँ जा कर के ध्यान करते हैं, वो क्या करते हैं भाई? इन विचारों संसार में रहने से भी वही प्रक्रिया होती है। एक व्यक्ति समाज में रह रहा है, परिवार में रह रहा है, एक व्यक्ति हिमालय में जा रहा है ध्यान करने के लिए, और एक परिवार में भी ध्यान कर रहा है। अब हिमालय में जाने वाले के लिए तो कुछ है ही नहीं वहाँ पर, उसके सामने क्या है भाई? वो तो आराम से अपना ये कर सकता है, लेकिन क्या सोचते हो हिमालय में जाने के बाद तुरंत वो चेतना से जुड़ जाता है? ऐसा नहीं है। लेकिन आदमी का परसेप्शन इतना गहरा हो जाता है, आपकी जो अवेकनिंग है, क्या हम ये जो जीवन जी रहे हैं, क्या ये रियल है? अब इस चीज़ को कहना थोड़ा सा बड़ा लग सकता है कि जब कोई चीज़ हमारे परसेप्शन में नहीं है ना, तो उस पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल होता है। अब मैंने अनेकों इस पर भी पुस्तकें पढ़ी हैं कि व्हाट एवर लाइफ वी आर लिविंग हियर, दिस इज़ नॉट ए रियल लाइफ, इनफैक्ट वी आर लिविंग ए इल्यूजन लाइफ। अब इसको कैसे हम बताएं? जब तक हमारे या इंडिविजुअल के परसेप्शन में कोई चीज़ नहीं आती है ना, तो बड़ा मुश्किल होता है विश्वास करना। तो मैं ये कहूँगा, देखिए ध्यान करना ज़रूरी है, हर उम्र के लोगों के लिए ज़रूरी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि 50-60 साल की एज के बाद ही ध्यान करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ यंग बच्चे को भी ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने से आपका मेमोरी जो है वो इम्प्रूव होती है, आपकी अवेकनिंग होती है, आपका जो सेंसेशन बढ़ता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और जब ध्यान की गहराई में जाते हो तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि निश्चित रूप से आप सुपर कॉन्शियसनेस से जुड़ सकते हैं। If you have anything to say, kindly write in the comment box. Thank you.